नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के अनन्य भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने शिवलिंग पर फूल के तौर पर मांस चढ़ाया था। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया, तभी उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहां कुछ अर्पण करने का चाहा। शिकारी ने सोचा कि मैंने सुना है कि जब भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें भगवान को कुछ चढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ और कैसे किस विधि से चढ़ाएं। मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताज़ा मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, यह शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने शिवलिंग पर मांस अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो मंदिर में बहुत दूर से आता था। वह शिव भक्त था, लेकिन हर दिन इतनी दूर शिव मंदिर आना बहुत दुर्बल कार्य था, इसलिए वह 15 दिन में एक बार ही आता था और मंदिर की साफ सफाई करता, शिवलिंग की पूजा कर भोग लगाता था और चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देखा, भौचक्का रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफ़ी मांगने लगा। भोले शंकर, यह क्या है? शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम है। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ किया और वापस घर लौट आया। अगले दिन शिकारी वापस मांस अर्पण करने के लिए आया। ऐसे ही वो रोज मंदिर आया करता था और घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात करता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो उसे शिवलिंग पर थोड़ा धूल दिखा। उसने सोचा, कितना गंदा हो गया है, क्यों न मैं इसकी सफाई कर दूं। मगर मेरे पास पानी लाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक उपाय है। पास में झरना है, मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ तक पानी ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और अपने मुंह में पानी भरकर ले आया और उसने पानी डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार पानी भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो मंदिर में मांस को शिवलिंग पर देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वह अत्यंत गुस्सा हो गया और सोचा कि यह कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई न कोई इंसान ही कर सकता है। मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता। उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग को शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर रोज आने पर उसे शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता था। उसने गुस्सा किया और रोते हुए शिवजी से पूछा, भगवान जी, यह कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रभु, ब्राह्मण की बात सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं, ब्राह्मण देवता, तुम अपमान मानते हो, वो एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति में बंधा हुआ हूँ। भक्त जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है, निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो तुम कल सुबह मंदिर के पास कहीं छुप जाना और दूर से देखना। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छिप गया, उस भक्त का इंतजार करने लगा। तभी वह देखता है कि शिकारी अपने हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया, उसने देखा कि पहले का रखा मांस वहीं पड़ा है। उसने सोचा कि हर बार की तरह आज भी भगवान ने उसकी चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया। हे भगवान, आप आज मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या भूल हो गई है? प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है? तभी उसकी नज़र शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ती है। उसमें चोट का निशान था। अरे यह क्या, शिवलिंग की दाहिनी आंख में चोट लग गई है। आप चिंता न करें प्रभु, मैं अभी जड़ी बूटी पीसकर लगा देता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्राह्मण सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर लगा दी।
ताकि वह ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा करने से आंख से रक्त और तेजी से निकलने लगा। शिकारी से रहा न गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर दिया। उसने चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनटों में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी दूसरी आंख भी निकालनी होगी। शिकारी बोला, हे प्रभु, मैं अपनी दूसरी आंख तो निकाल दूं, लेकिन मुझे यह पता नहीं चलेगा कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को एक विचार आया। एक काम करता हूँ, जहाँ पर आंख लगानी है वहाँ पर पैर रख लेता हूँ और मुझे पता रहेगा कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना पैर रख दिया। जैसे ही उसने अपनी आंख निकालने के लिए चाकू बढ़ाया, तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा न गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर में आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, देखो, यह मेरा प्रिय भक्त है। करना न्याय न करना मतलब आंखें अर्पित करने वाला। नैनार मतलब आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर उद्धार कर दिया है। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद से उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देते हैं। बोली हर हर महादेव।